तो कर्क राशि वालों तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। बेटा, एक बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है और आंखों के सामने ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी घटना आसपास घूम रही है। अब दुश्मन का पसीना बंद नहीं होगा, क्योंकि उनकी हालत कुत्ते की तरह होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जान लो, ये कुत्ते की 3 बातें मालामाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुत्ते की यह 3 बातें जल्दी से नहीं जाना तो दोस्तों घर घर में तुम्हें भटकना पड़ेगा। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आंसू रोने की नौबत आ जाएगी। अगर दोस्तों दुख झेलने की ताकत हो, वीडियो तभी देखना, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु महाराज जी आपके ग्रह गोचर में शामिल होने वाला है। और आपके लिए जितना बुरा समय चलना था और आपका किस्मत जितना रुलाना था तो रुला लिया, लेकिन अब दुखों की घड़ी अचानक से चलना बंद हो जाएगा। आपका खूबसूरत दुनिया शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों माँ भवानी जी ने स्वयं आपके अगल बगल में आ चुकी है और कई दिनों से ही आपके घर में चमत्कार कर रही है। फिर भी दोस्तों आप लोग अनजान हो, जिनका उपयोग भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन उनकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आया है। यूं कहे तो हमारे भगवान विष्णु महाराज जी एक शक्तिशाली वरदान आपको दे दिया है और इन्हीं के वजह से आप सभी को बहुत ज्यादा तरक्की मिल रहा है। जी हाँ, अब यह भी होने वाला है कि आपके दुश्मन आपसे हाथ मिलाना चाहता है, आपके पीछे पीछे मंडराते हुए आप सभी को पिघालना चाहता है। लेकिन दोस्तों दोबारा से उनके जाल में मत आना, नहीं तो जिंदगी का बड़ा द्वारा शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यह बात को तो सभी जानते हैं कि दुख और सुख इंसान के जीवन में आता जाता रहता है, इसलिए हमें जानबूझकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों जब ईश्वर हमें यहां तक ले आए हैं तो आगे भी अवश्य ले जाएंगे, लेकिन आने वाले अगले 2 दिनों में यह घटना सबसे ही ताकतवर होने वाला है और अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान के चमत्कार पर पड़ने जा रहा है। मां भवानी जी इस कलयुग में पहली बार आपके कर्म को देखकर मोहित हो चुकी है, जिस वजह से आपके परिवार पर धमाकेदार खुशखबरी एंट्री लेने वाली है। आपकी ख्वाहिश को धीरे ही सही, लेकिन हमारे भगवान पूरा करने वाले हैं। और हमने पहले ही कहा था कि इंतजार करने से इस दुनिया का अनमोल चीज भी मिल जाता है। तो आखिर धन की क्या औकात होती है। और दोस्तों हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज का यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए अच्छा हम खबर लेकर आ चुके हैं, जिसके चलते हमारे भगवान विष्णु जी और मां भवानी दोनों ही आपकी कुंडली पर एक के बाद एक शक्तियां निर्माण कर रही हैं। तो उनके बारे में जानना तो आपको जरूरी होगा, इसलिए समय रहते वीडियो एक बार अवश्य देखना। समय की कीमत आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम आपसे कुछ मांगते हैं तो आप अपना वक्त कुछ देर के लिए हमें जरूर देना, क्योंकि हम आप सभी को खास बातें बताने जा रहे हैं जिनका फायदा आपको मिल सकता है। और दोस्तों आपका खराब किस्मत भी चमक जाएगा। लेकिन वीडियो देख रहे हम सभी जातक से बार बार कहते हैं, लेकिन हमारे बात को कोई नहीं सुनते हैं। अगर दोस्तों ईश्वर के लिए कुछ प्रेम हो तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु महाराज, जय मां भवानी जरूर लिखिएगा। प्रभु आप सभी को निराश होने नहीं देंगे। कुछ तो छोटा मिलेगा, लेकिन तोहफा आपको मिलकर रहेगा। और साथ ही इस चैनल पर आए नए भक्तों से विनय निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 33 कोटि देवी देवताएं भी आपके घर में हमेशा रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की आज हम शुरुआत कर लेते हैं। आपकी जिंदगी के लिए एक अनमोल ज्ञान से दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं है उन पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है, और जिनके पास रिश्ते नहीं हैं तो उन्हें इंसान पूछाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए याद रखना कि अपनी किस्मत को बड़ा बनाने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता है, तभी लोग रिश्ता बनाने लगते हैं। अगर धन रहेगा तो दुश्मन भी आपको पूछेंगे, लेकिन खाली हाथ में हमारे मित्र भी साथ नहीं देते हैं। और अगर हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो वह हमारा अपना परिवार होता है, परिवार ही हमें अच्छा संस्कार देता है। और दोस्तों यह बात तो सत्य है कि जो इंसान अपने घर की बातें मानते हैं तो उनके जिंदगी में खुशियों की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मरने के लिए तो आए हो, इस संसार में कोई भी बच नहीं सकता है। याद रखो, जब तक जिंदा हो भगवान से प्रेम करते रहो, अपने लोगों के साथ
साथ मिलजुल कर दिन का आनंद उठा लो। भाग्यशाली समय कभी लौट कर नहीं आता है और घमंड कोई काम हमें नहीं लगता है। इसलिए यह ज्ञान को याद रखना जीवन के हर एक मोड़ पर काम आएगा और इन्हें याद करके मन भी गदगद हो जाएगा। अगर पसंद आया हो तो जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी का सबसे सुकून भरा समय आपका आ चुका है, क्योंकि जीवन में आप लोगों ने दौड़ भाग बहुत कर लिया है, लेकिन अब सुकून की जिंदगी आप लोग जीने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा।
दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू, इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3, स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4, तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5, फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6, तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7, तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8, तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9, तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10, इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।